लोकेश कुमार साहिल साहब एक ऐसी शख्सियत है कि उनकी शख्सियत को देख लीजिए, उनकी आंखों में झांक लीजिए, उनकी शायरी सुन लीजिए, तो पिछले 50 साल का जो शेरी मंजरनामा है या अगले आने वाली कुछ दहाइयों में शायरी किस तरह की होगी, उसकी परछाइयाँ, उसका अक्स देखने को मिल जाएगा। जहाँ हमें बहुत सी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें अगर शायरी का इतिहास पढ़ना है तो आप लोकेश कुमार साहिल को सुन लीजिए, उनको देख लीजिए। तो आइए तालियों की गूंज में हम उनका इस्तकबाल करें और तशरीफ लाएं और अपनी शायरी सुनवाएं। मैं कल भी हाजिर हुआ था यहाँ, आज भी आया था इस उम्मीद में कि वहाँ बैठा रहूँगा, इन बच्चों को हूट करूँगा। आया था बच्चों को हूट करने के लिए था, लेकिन खैर ये काम किया आपने ऐसे यहाँ से भी कभी कभी ना। एक बात मुझे याद पड़ती है, जो शिष्य जब पढ़ रहे थे तो मुझे जंगल की एक बात याद आई। इस स्वर्ण धरोहर 2 दिन से जो मैं देख रहा हूँ, कल भी प्रोग्राम मैंने अटेंड किया पूरा, आज भी यहाँ रहा मैं। पुरानी छोटी कहानी है, मुझे याद आती है वो। एक बार जंगल में एक आग लगी थी। चिड़िया एक छोटी सी अपनी चोंच में पानी भरती और उस आग को बुझाने की कोशिश करती। जंगल की आग जानते हैं आप लोग, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, आसानी से नहीं बुझती। तो किसी आदमी ने कहा उससे कि अरे चिड़िया, क्या तुम्हारी ये चोंच, कितना इसमें पानी आएगा, आग तुम्हारे इस छोटे से पानी से बुझेगी कैसे? चिड़िया ने कहा, कितना पानी आएगा, आग बुझेगी नहीं बुझेगी, इन दोनों बातों से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं केवल इतना जानती हूँ कि जब ये आज के दिन का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। इस तरह के जो आयोजन होते हैं दोस्तों, लिटरेचर और म्यूज़िक को लेकर के, उनका बेसिक काम ये है कि हमारे अंदर वो जो इंसानियत, माफ़ कीजिएगा, मरती जा रही है, उसको दोबारा से हम कुछ अच्छी दवा। एक्चुअली शायरी है क्या? शायरी आत्मा का भोजन है, रूह की ग़िज़ा है एक्चुअली। हम लोग जैसे अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छा खाते पीते हैं, तो मेरा मानना ये है कि अच्छा अदब जो है वो हमें बेहतर इंसान बनाता है। और अब ये बात अलग कि मुशायरे के हवाले से मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके बारे में तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो अच्छे इंसान ज़्यादा हैं कि अच्छे शायर। मुबारकबाद पेश करता हूँ गुलाम भाई आपको भी, शाहिद अंजुम साहब आपको भी। 2 दिन से आपने जयपुर की फ़ज़ा को मुअत्तर किया। खुशबुएँ बहुत देर तक रहेंगी, बहुत दूर तक रहेंगी इन 2 दिनों की महफिल की। कल मेरे बच्चों ने गाया भी बहुत अच्छा भाई। अमीन तुमको मुबारकबाद यार, कल इसने, आमिर ने, तनवीर ने, सब ने बहुत अच्छा गाया। दोस्तों एक बात और अर्ज करनी है, प्रताप सोमवंशी यहाँ बैठे हैं इसलिए मुझे याद आ गई बात। मुशायरे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं उस बात का, लेकिन आप लोग जानते हैं कि प्रताप सोमवंशी एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं हमारे आज के हिंदुस्तान में, जिन्होंने पत्रकारिता की उस परंपरा को, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी से शुरू हुई थी और महात्मा गांधी जैसे लोगों तक कायम रही, बाद में कुछ लोग बहुत अच्छे हुए, राजेंद्र माथुर वगैरह, सुरेंद्र प्रताप सिंह। तो मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह के बाद की जो पीढ़ी है उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम, यकीन जानिए जब मैं कह रहा हूँ बहुत कम तो वाकई बहुत कम है, कि प्रताप सोमवंशी जैसे लोग जिन्होंने उस मशाल को अभी तक अपने हाथ में थामा। वरना मीडिया का जो रोल इन दिनों हम देख रहे हैं, मुशायरों के हवाले से, मुशायरों के फोरम से, इन मंचों से हम लोग बहुत अमन व अमान की बातें करते हैं, जोड़ने की बातें करते हैं, इंसानियत की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि पत्रकारिता की तरफ, तो सारा, जिसको कहते हैं ना, सारा कूता काता कपास हो जाता है। जहाँ आग बुझाने की बात होती है वहाँ पता नहीं, आप देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनलों पे क्या हो रहा है। मुझे तो याद पड़ती है, कोई फिल्म थी, फिल्म तो बड़ी ऐसे सी ग्रेड मूवी है वो,
वही एक फिल्म है, उसका नाम है, राजपाल की फिल्म है, राजपाल यादव की, उसका नाम है अंडर ट्रायल। कहानी यूँ है उस फिल्म की कि राजपाल यादव एक अधेड़ उम्र का आदमी है, उसकी 3 बेटियां हैं। तो माँ और बेटी गलत रास्ते पे हैं, बाप रोकने की कोशिश करता है तो बेटी ही बाप के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा देती है, उसको जेल हो जाती है। कादर खां वकील होते हैं उनके। फिल्म में ट्रायल चलती है पूरे 2.5 घंटे और लास्ट में उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो लास्ट शॉट ऑफ द फिल्म जो है, प्रताप सोमवंशी जी, मैं आपको सुना। तो लंबरदार जाके बैरक में राजपाल यादव को कहता है कि जाओ मियाँ, कोर्ट ने तुमको छोड़ दिया, घर जाओ अपने। तो वो कहता है यार मुझे 1 मिनट के लिए जरा जेलर साहब के पास ले चलो। तो जेलर के पास ले जाते हैं तो जेलर साहब फरमाते हैं कि हाँ बोलो भाई। तो साहब गुजारिश ये है कि अगर पिछला कोई दरवाज़ा हो ना जेल का तो मेरे को वहाँ से आप बाहर निकाल दो। तो जेलर कहता क्यों? बोले साहब फ्रंट गेट पे फिर वो तमाम मीडिया के लोग होंगे और मेरी तो हिम्मत है नहीं किसी मीडिया को फेस करने की, मेरे पास कोई जवाब नहीं है किसी मीडिया के सवाल का। तो जेलर मुस्कुराता है, उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है फ्रंट गेट पर, जेल के फ्रंट गेट पर। नोबडी वाज देयर, कोई नहीं था। जेलर कहता है दोस्त, तुम मीडिया के लिए खबर उस दिन थे जिस दिन तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था। आज तुम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए और किसी मीडिया के तुम्हारे अंदर कोई रुचि नहीं। दिस इज व्हाट आवर मीडिया इज डूइंग। मैं तो मोइन जानते हैं, मैं समाजवादी विचारधारा का आदमी रहा हूँ जिंदगी भर। डॉक्टर लोहिया ये कहा करते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कि लोकतंत्र में साहित्यकार और पत्रकार ये देश का स्थायी विपक्ष होता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर लोहिया जैसा बड़ा आदमी कह के गया कि लोकतंत्र में साहित्यकार और पत्रकार देश का स्थायी विपक्ष होता है। और हम आप देख रहे हैं कि साहित्यकार और पत्रकार क्या कर रहे हैं। मुझे अंग्रेजी के एक बड़ा नाम है, वो खबर के लिए कहता है दोस्तों, प्रताप भाई, वो कहता है खबर तो वो है जिसको सरकार छुपाना चाहे, बाकी सब तो विज्ञापन है। खबर तो वो है जिसको सरकार छुपाना चाहे, बाकी सब तो विज्ञापन है। खैर, ये कुछ बातें मुझे आपसे साझा करनी थी। अब देखो, जितने दोस्त लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, कोई फरमाइश मत करना किसी भी चीज़ की, चुपचाप एक गज़ल सुन लो और फिर हम लोग प्रताप सोमवंशी जी को सुनेंगे, है ना? अच्छा, चुपचाप सुनना, कोई ताली वाली नहीं, चुप सुन लो भाई, चुप करके। ये तमन्ना है कि मैं हर्फ़े वफा हो जाऊं, ये तमन्ना है कि मैं हर्फ़े वफा हो जाऊं, मेरी बातें रहें बेशक मैं फना हो जाऊं। ये तमन्ना है कि मैं हर्फ़े वफा हो जाऊं, मेरी बातें रहें बेशक मैं फना हो जाऊं, मेरे किरदार से अच्छाई की खुशबू आए, मेरे किरदार से अच्छाई की खुशबू आए, हर बुराई के लिए मैं तो बुरा हो जाऊं, मेरे किरदार से अच्छाई की खुशबू आए, हर बुराई के लिए मैं तो बुरा हो जाऊं। शेर सुनो दोस्तों। सबको बेदार करूं ओम की आवाज से मैं, सबको बेदार करूं ओम की आवाज से मैं, वो जो आती है अज़ां से वो सदा हो जाऊं, सबको बेदार करूं ओम की आवाज से मैं, वो जो आती है अज़ां से वो सदा हो जाऊं।
जिसमें तहजीबों के गुल साथ खिला करते थे, जिसमें तहजीबों के गुल साथ खिला करते थे, फिर इसी मुल्क की वो आबो हवा हो जिसमें तहजीबों के गुल साथ खिला करते थे, फिर इसी मुल्क की वो आबो हवा हो जाऊं। इसी उम्मीद पे दिन काट दिए हैं मैंने, इसी उम्मीद पे दिन काट दिए हैं मैंने। जिंदगी में तेरी रातों का दिया हो जाऊं, इसी उम्मीद पे दिन काट दिए हैं मैंने। जिंदगी में तेरी रातों का दिया हो जाऊं। गजल का सबसे अच्छा शेर सुनाता हूं दोस्तों। रूठ कर फिर से छिपूं घर के किसी कोने में, रूठ कर फिर से छिपूं घर के किसी कोने में। एक खिलौने के लिए सबसे खफा हो, रूठ कर फिर से छिपूं घर के किसी कोने में। एक खिलौने के लिए सबसे खफा हो जाऊं। जो मुझे छोड़ के जाते हैं वो पंछी सुन लें। क्या कहते इरशाद। जो मुझे छोड़ के जाते हैं वो पंछी सुन लें। कल नई रुत में फलों से न लदा होगा। जो मुझे छोड़ के जाते हैं वो पंछी सुन लें। जो मुझे छोड़ के जाते हैं वो पंछी सुन लें। कल नई रुत में फलों से न लदा हो जाऊं। रेत का घर जो बनाते हैं यहाँ साहिल पर, रेत का घर जो बनाते हैं यहाँ साहिल पर। उन्हीं मासूम से बच्चों की दुआ।